अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद इरजमाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर आप लोगों के लिए मैं लाता हूं वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ कुछ इंसाइटफुल न्यूज़, मैसेजेस और बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियोस भी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें अपना लाजमी फ़ीडबैक जो है वो दीजिएगा और देते रहिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपका कमेंट आता है और आप हमारी वीडियो को बड़ा पसंद कर रहे होते हैं, बड़ा देख रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप इतने यंग हैं और आप टैरो कार्ड्स करते हैं, तो क्या ये ठीक भी है या नहीं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, दिल से दिल वाली गुफ्तगू जो होती है ना, मैं वो करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं जो बातें कर रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो बनावटी हैं या स्क्रिप्टेड हैं। क्योंकि देखें, मैं जो भी बात करता हूँ या जो कुछ भी कहता हूँ वो मैं नहीं कह रहा होता, जो पीछे से बुज़ुर्गों की तरफ से बात आ रही होती है। क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पीछे जिनका फैज़ है, तो वही हमें गाइड कर रहे होते हैं, वही हमें बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। और कोशिश मेरी ये होती है कि जब मैं आपसे आपके लिए वीडियो बनाया करूं या आप लोगों के लिए कोई पैगाम लेके आया करूं, तो अपने एक्सपीरियंसेस को मैं सामने रख के आपसे बात किया करूं। क्योंकि देखिए, मैं हूं एक आम इंसान और आप लोग भी जब मेरी बात सुन रहे होते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपसे एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त बन के आपसे बात किया करूं, अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर किया करूं। तो आज भी मैं बड़ा मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस आपके लिए लाया हूँ। मुझे पिछले दिनों कमेंट आया किसी का कि आप इतने यंग हैं और आप अभी से इन कामों में जो है आप पढ़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड्स में, तो आप पता नहीं ठीक बता भी रहे हैं नहीं। देखें, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है। इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह ताला के चाहने से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहते हैं कि मेरे हुक्म से ही सारी चीज़ें होती हैं। और अल्लाह ताला चाहें तो सब कुछ हो सकता है और अल्लाह ताला ना चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आप लोगों ने प्लीज़ मेरी बात जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो आप बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं, ये जब तक आपके पीछे किसी की बैक ना हो, रूहानी फैज़ ना हो, रूहानी हाथ ना हो, तो ये कार्ड्स जो हैं ये आपको उल्टा नुकसान भी पहुंचाते हैं। और आपके ऊपर इन कार्ड्स की भी जो रुचत होती है, जो लोग ये जो कार्ड्स हैं बग़ैर बुज़ुर्गों की इजाज़त के करते हैं या कर रहे हैं, उनके अपने काम जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। तो मेरे भी एक टाइम पे जब पीछे बुज़ुर्गों की जो बैक नहीं थी, हाथ नहीं था, तो मेरे अपने काम भी जो थे वो रुके हुए थे। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और अल्लाह की मदद से ही मुझे भेजा गया, मुझे बुलाया गया। बल्कि मेरी तो खैर कोई औकात ही नहीं है कि मैं ख़ुद ये कहूँ कि मैं यहाँ पे गया उनके पास और ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं हुआ, बुलावा था, बुलाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टैरो कार्ड्स का जो रुजत थी वो उठाई गई, वज़न उठाया गया। और ये जो मैं सारी आपको बातें कर रहा होता हूँ, ये सीरियस बातें होती हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। क्योंकि देखें नाजरीन, आजकल का जो दौर है, जादू किस पर नहीं है, नज़र किस पर नहीं है, काम किसके नहीं रुक रहे, पैसों के इशू किसके नहीं है, हर किसी के हैं। और ये मामलात जो हैं, ये जो नेगेटिव मामलात हैं, ये जिनके मैंने अभी जिक्र किया, ये मामलात जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी फैज़ और अमलियात और दुआ से जो है वो हट सकते हैं। तो आप इस बात पर गौर फरमाइएगा। चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज वालों के लिए ज़रा इस बार की जो वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो है वो थोड़ी सी, मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट करें। टैरो कार्ड में एक रीडिंग होती है जिसको कहते हैं सेल्टिक क्रॉस। सेल्टिक क्रॉस एक ऐसी रीडिंग होती है जो बताते हैं कि आपके एरीज वालों के पिछले हफ्ते में क्या चला और इस हफ्ते में क्या मुसीबत आपको फेस करनी पड़ी और आगे आपका जो मामला है इस आने वाले वीक में वो कैसा चल रहा होगा, फिर आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपके दिल में क्या बातें चल रही हैं। तो ये सेल्टिक क्रॉस वाली जो रीडिंग है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये एक क्रॉस टाइप रीडिंग होती है जो
बहुत सारे रीडर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं थोड़ी सी डेप्थ में जाने के लिए, थोड़ी सी डिटेल में जाने के लिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो इस बार का हॉरोस्कोप मुख्तलिफ़ किस्म का किया जाए। तो एरीज़ वालों का सबसे पहले सेल्टिक क्रॉस बनाते हैं। एरीज़ वालों का क्या चल रहा है, सारा मामला आने वाले वीक में किस तरफ जा रहा है, ये हम देखते हैं सेल्टिक क्रॉस की रीडिंग से। और सेल्टिक क्रॉस की रीडिंग से बताया जाए कि एरीज़ वालों का जो मामला है वो आने वाले वीक का कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की रीडिंग आई है एरीज़ वालों की। पर सबसे पहले तो आपका ये जो पिछला वीक गुजरा है बड़ा नेगेटिव रहा है और दिमाग आपका काम ही नहीं कर रहा था, कामों में आपका दिल ही नहीं लग रहा था, नेगेटिविटी थी। और आपने कोशिश की है बाहर आने के लिए, वापस आने के लिए, क्योंकि आपका आने वाला जो वीक है वो बड़ी ही मेजर तब्दीलियां आपको फील हो रही होंगी। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये टावर कार्ड जो है ये नाइट ऑफ कप्स को क्रॉस कर रहा है और टावर कार्ड ये बता रहा है कि आपके दिल में जो बात चल रही है ना, आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ जो है वो हाथ से फिसल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाला जो वीक है उसमें आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। और आपके साथ अगर दुआ है, अगर आपके साथ कोई किसी का साथ है, तो आप ये जो आपको फीलिंग आ रही है ना नेगेटिविटी, ये नहीं है बेसिकली, ये नेगेटिविटी है। तो ये जो नेगेटिविटी वाली आपको ये फीलिंग आ रही है ना, तो आप इसे निकलते हुए नज़र आते हैं। और आपके माइंड में ना आप इस टाइम पे पूरी कोशिश करें गुस्सा कंट्रोल करने की, चिड़चिड़ापन आपको फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे। और आने वाले वीक में ये जो सिलसिला है ये थोड़ा सा जो है ये रहेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा जो है वो इसको कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल करने के लिए 313 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़कर पानी के ऊपर दम करके भी पी सकते हैं, ताकि ये जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उदासी है, मायूसी है, ये कम हो। और आपके दिल में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक थोड़ी सी जो है वो उदासी चाहिए हुई है। आपका दिल कर रहा है आप कहीं दूर दराज इलाके में या किसी मुल्क में जाकर बैठ जाएं और नए सिरे से जो है वो ज़िंदगी स्टार्ट करें। तो मेरे प्यारे एरीज़ वालों, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी है। इसका हल मैंने आपको बता दिया है। तो आपने आने वाले वीक में 313 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़ना है और पढ़ के पानी के ऊपर दम करके 11 दिन का ये अमल है, आपने ये पीना है। टॉरस वालों का देखते हैं कि आने वाला वीक और पिछला वीक कैसा रहा और आने वाले वीक में क्या सोचें चल रही होंगी और क्या होने वाला है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम सेल्टिक क्रॉस वाली रीडिंग से चेक करते हैं। तो टॉरस का आने वाले वीक में जो मामला है वो कैसा रहेगा, टॉरस का आने वाले वीक का जो मामला है वो कैसा रहेगा, आने वाले वीक का जो मामला है टॉरस वालों का वो कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाह। टॉरस वालों का जो पिछला वीक था वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही पुरसुकून किस्म का गुजरा। कोई पास्ट में से, माजी में से कोई वापस आया है। मेरे ख्याल से कोई पुराना दोस्त हो सकता है या पुरानी कोई जॉब हो सकती है। और आपका इस टाइम पे जो है आपकी मसरूफियत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बढ़ी हुई है और आपके लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो रहा है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। सोचें जो हैं वो आपकी थोड़ी सी, आप माजी में से निकल नहीं पा रहे। कुछ हर इंसान के कोई ना कोई ट्रॉमास होते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं जिनको जिसमें वो एक कीड़ा होता है ना जो चिपक जाता है आपके जिस्म से और आपका खून जो है वो सारा निचोड़ता रहता है। तो उस तरह आपके कुछ मसले मसाइल थे माजी में, वो आपके साथ जो हैं वो चिपके हुए हैं अभी भी। तो आप उनसे छुटकारा नहीं चाह पा रहे और दिल में आपका दिल कर रहा है कि कुछ नया आए, कोई नई चीज़ आए, एक नई शुरुआत आप बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि आपकी स्टार्ट हो। इस आने वाले वीक में आपकी ये फीलिंग्स होंगी और आने वाला वीक में आपने कोशिश करनी है, गुस्से पे आपने कंट्रोल रखना है और तल्ख लहजा जो है वो किसी के साथ भी आपने नहीं अपनाना और चीज़ों को आपने प्रैक्टिकली और
सोल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से लेके चलना है। पढ़ने के लिए, कामों की रुकावट दूर करने के लिए 313 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ईशा की नमाज के बाद आपने 11 दिन तक पढ़ना है। जेमिनी वालों का देखते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। सेल्टिक क्रॉस रीडिंग से हम चेक करते हैं तो जनाब जेमिनी वालों का आने वाला वीक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। आगाज़ बड़ा सॉलिड किस्म का होगा और भरपूर कामों में जुड़ते हुए नज़र आएंगे और काम भी आते हुए इनके पास नज़र आते हैं और बड़ी अच्छी और सॉलिड पोजीशन पे बैठेंगे। आप कोशिश करें, आप ख़ुद भी ये चाहते हैं कि आप अपनी सलाहियतों का पूरा जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन आप कर नहीं पाते या आपको लोग जो है वो करने नहीं देते, तो आपने इससे मायूस नहीं होना। आप बड़ी शिद्दत से ना, आपके दिल में जो बात चल रही है वो तब्दीली की चल रही है कि मतलब चेंजिंग आए कोई ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि आप बड़े अरसे से ना बड़े होपफुल होके किसी काम के हवाले से आप सोच विचार करते हुए ना बड़े अरसे से आप नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ आपकी चल भी रही है। आपने अपनी वालदा से भी इस बारे में डिस्कस किया है और आप अपनी वालदा को ये भी कह चुके हैं कि आप दुआ करें मेरे लिए कि मामलात आप लोगों के लिए आसान हो, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके इस वीक के जो मामलात हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हुए नज़र आते हैं। कैंसर वालों को देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा सेल्टिक क्रॉस रीडिंग से। तो कैंसर वालों का तो दिल टूटा हुआ है, 3 लोग हाथ धो के आपके पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको अवॉइड कर रहे हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वीक में आप कामों में लगे रहें, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप सीक आउट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे जॉब का इशू मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है और आप लोग सीवीज़ वगैरह जो हैं वो आप अपने अपडेट करें। आपका काम भी करने का दिल नहीं कर रहा, दिमाग आपका जो है वो कंफ्यूज हुआ है आने वाले वीक में, और आने वाले वीक में आप लोग डबल माइंडेड भी होते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों से कोई काम भी जो है वो सीधा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप कामों में लगे रहें और आपकी ये ख्वाहिश है कि आप किसी अच्छी जगह पर अप्लाई करें और किसी अच्छी जगह पर, सॉलिड जगह पर आप काम करें जहाँ पे आपको इज़्ज़त भी मिले और जहाँ पे आपको रिकग्निशन भी मिले और जहाँ पे आपको प्यार भी मिले। तो घबराइएगा मत, क्योंकि ये टेम्पररी सा फेज़ है। पढ़ने के लिए आप सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 319 मरतबा पैसों की तरफ ध्यान करके आप पढ़ सकते हैं। लियो वालों का देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सेल्टिक क्रॉस रीडिंग से हम पता करते हैं लियो वालों को चाहिए कि अपने आने वाले वीक में अपने मामलात दबा के रखें और आप किसी सिचुएशन को डॉज करते हुए भी नज़र आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको उल्टा जो है वो लटका दिया जाएगा। आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि आपके मामलात एकदम से बदलें, एकदम से स्पिन हों, एकदम से शिफ्ट हों और आपके दिमाग में इस टाइम पे कोई आपको किसी से मोहब्बत भी आने वाले वीक में होती हुई नज़र आती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड मेरे सामने सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है वो मौजूद है, वो नज़र आता है। और आपकी जो अट्रैक्शन है या आपका जो मामला है अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो बढ़ता हुआ आने वाले वीक में जो है वो नज़र आता है और आप इस बारे में सोच विचार भी करेंगे और थोड़ा सा आप मायूस भी होंगे इसको लेके, इस सिचुएशन को लेके, क्योंकि जो लियो वाले मैरिड हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है, लेकिन जो लियो वाले सिंगल हैं तो उनको भी अपनी प्लानिंग और अपने तौर तरीके जो हैं वो चेंज करने चाहिए। अगर आप कारोबार करने का सोच रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, तो सोच समझ कर कीजिएगा और एग्रीमेंट वगैरह जो है वो किसी विटनेस को आप ज़रूर पढ़ाइएगा जिसको चीज़ों की और लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस की नो हाउ हो। पढ़ने के लिए आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा ईशा की नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। विर्गो वालों को आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा जनाब। विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत ही मसरूफ़ गुजरने वाला है और आप अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं। जो एग्रीमेंट्स आपके रुके हुए थे, जो मामलात आपके रुके हुए थे, वो भी तय पाते हुए नज़र आते हैं। आपकी मोहब्बत आने वाले वीक में जो है वो और ज़्यादा मज़ीद बढ़ती हुई भी नज़र आएगी और आप लोग जिसे कहते हैं ना कि रहा नहीं जाता, तो थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो ऐसी ही बनती हुई नज़र आएगी। आप अगर देखें, आप अगर किसी को डॉज करेंगे या आप
अब अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे ना, तो देखें उससे अल्लाह ताला जो है वो खुश नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि आप किसी का आने वाले वीक में दिल ना दुखाएं और चीज़ों को, मामलात को आप बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि आपके मामलात हर शोबे में, चाहे वो लव वाला शोबा है या चाहे वो कामों वाला शोबा है, वो एकदम से बदले। वो ज़रूर बदलेगा। देखें हर चीज़ का एक वक्त होता है, डिवाइन टाइमिंग जिसको कहते हैं। तो मामलात को आप थोड़ा सा जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाते हुए भी नज़र आते हैं। पढ़ने के लिए ये जो नेगेटिविटी आपके सर पे सवार हुई है इस टाइम पे, शैतानियत मैं उसको खाऊंगा तो आप उसके लिए आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पानी के ऊपर दम करके पी लें, तो उससे भी आपकी नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाएगी। लिब्रा वालों का देखते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा जनाब। तो लिब्रा वाले जो हैं वो ज़रा सिचुएशन को, किसी ट्रिकी सिचुएशन को डॉज करते हुए नज़र आते हैं। आसपास के लोग आपके जो हैं वो नहीं चाहते कि आपका घर बसे या आपकी जो जॉब में तरक्की हो या चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान हो, और उनकी पूरी कोशिश है कि वो आपको नीचा दिखाएं। और आपके दिल में भी ये जो डर है ये बैठा हुआ है कि क्या अगर ये हो गया तो ये ना हो जाए, अगर वो हो गया तो वो ना हो जाए। तो इन चीज़ों को आपने ज़रा थोड़ा सा सोच विचार करते हुए लेकर चलना है। और आप थके हुए हैं इस वीक में, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, अपने पास बैठें। ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पे जो हैं वो दोस्तों के साथ ही रहें बाहर, या कामों में आप मगन रहें। आप थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें इस आने वाले वीक में, क्योंकि अगर आपने ना दिया तो आपने ये वीक बड़ा ही एहतियात से गुजारना है, क्योंकि लड़ाई और बहस और झगड़े होने के चांसेस इस आने वाले वीक में जो है वो नज़र आते हैं। इसलिए आपने एहतियात करनी है। कुछ रूहानी मामलात आपके डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं इस आने वाले वीक में। तो पढ़ने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। स्कॉर्पियो का आने वाला वीक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़र आता है। बड़ी सॉलिड किस्म की मदद मौजूद है। आप लोगों के एग्रीमेंट्स नए नए होते हुए नज़र आते हैं, और आप लोगों के अगर एग्रीमेंट्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर टर्म्स और कंडीशंस थोड़ी सी रिवाइज होती हुई नज़र आती हैं। और बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा मदद और बरकत वाला ये आने वाला हफ्ता है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो वालों। और नेगेटिविटी से आप लड़ते हुए नज़र आते हैं। आपको ख़ुद भी पता है कि आपको कहाँ पे ये जो नेगेटिविटी है, कोई किसी किस्म की कोई एडिक्शन, हुस्न जो है वो आपसे जो है वो संभाला नहीं जाता, तो नेगेटिविटी उसकी भी आपके ऊपर तारी हो जाती है। तो उसको आपने कंट्रोल करना है। आप शिद्दत से चाहते हैं कि आपके हालात जो हैं वो एकदम से बदलें, इसलिए आप कामों में लगे हुए नज़र आएंगे और थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा जोश और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है कामों में आपके नज़र आती हुई दिखती है। और जनाब पढ़ने के लिए अगर आप 313 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पैसों की तरफ ध्यान करके पढ़ लें, तो आने वाला जो वीक है जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि यार बस कामों में लगना है, हालात ठीक करने और नेगेटिविटी दूर करनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये ज़रूर होगा। सेजिटेरियस वालों की बात करें कि आने वाला हफ्ता उनका कैसा रहेगा, तो अपनी नींद को पूरा करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कामों में आप मसरूफ़ हुए हुए हैं, और आप लोगों को इस आने वाले हफ्ते में अगर कोई रूहानी ख्वाब भी आए तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और आप लोग ना आराम करना चाहते हैं, आप लोग इजी मनी की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान है कि आने वाले वीक में कोई इजी मनी वाला जो है वो जुगाड़ लग जाए। इजी मनी देखें कभी भी फ़ायदा नहीं देता, क्योंकि ये अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो मेहनत करता है तो उसकी वो जो एक है ना कि द वन हु अर्न्स बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो इज़ अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह। जो मेहनत करके कमाता है वो अल्लाह ताला का दोस्त कहलाता है, और इसको आप अगर फॉलो करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए जब भी आपने इजी मनी के चक्कर में पढ़ने की कोशिश की है तो आपको हमेशा नुकसान ही हुआ है। और जनाब आप लोग थोड़ा सा ज़रा सुस्त भी नज़र आते हैं आने वाले वीक में। सुस्ती दूर करने के लिए, नेगेटिविटी की ज़ाहिर बात है, सुस्ती दूर करने के लिए अगर आप आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 313 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पी लें तो आपके लिए ये जो सुस्ती आपके ऊपर तारी हुई है ये दूर हो जाएगी। कैप्रिकॉन आने वाले में कैप्रिकॉन आने वाले वीक में जो है वो आराम करना चाह रहे हैं। काम बहुत ज़्यादा है,
और नींद भी इनकी पूरी नहीं हो रही, और अपने महबूब को या महबूबा को ये टाइम भी नहीं दे पा रहे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा जो है वो अकेलापन महसूस हो रहा है कैप्रिकॉर्न वालों को, और उदासी जो है वो महसूस होती हुई भी नज़र आती है आने वाले वीक में। बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इनकी एकदम से उठें और बरकत वाले मामलात जो हैं वो तय पा जाएं, क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा हैं और आप अपने आप को टाइम भी नहीं दे रहे और अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख पा रहे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जो है वो तंग कर रही है और फ्रस्ट्रेशन की तरफ जो है वो लेकर जा रही है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। पढ़ने के लिए आयत करीमा 313 मरतबा जो नेगेटिविटी आई हुई है, जो रुकावट आई हुई है और जो आपको नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करने दे रही, उसके लिए आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़िएगा, जिससे आपको अल्लाह ताला की तरफ से फ़ायदा हो जाए। एक्वेरियस वालों का आने वाला वीक जो है उसमें आपने गुस्सा कंट्रोल करना है, गुस्से पे काबू रखना है और चीज़ों को आपने बड़ा सब्र और तहम्मुल से लेकर चलना है। और अगर मैं बात करूं, चीज़ें आपकी माशाल्लाह बड़ों की दुआओं से, अल्लाह के फजल व करम से बड़ी स्मूथली जाएंगी, लेकिन आपने ज़रा थोड़ा सा जो है वो चीज़ों के मामले में प्रैक्टिकल होके सोचना है, प्रैक्टिकल माइंडेड होके चलना है। और आपने कोशिश करनी है कि आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, क्योंकि दिल तो आपका बहुत करता है कि मैं ये पैसे खर्च लूँ, मैं यहाँ पे लगा दूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैसे जो हैं वो लग जाते हैं और निकल जाते हैं। तो आपने उसके ऊपर जो है वो टोटल कंट्रोल रखना है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप कहीं पे ट्रैवल भी करते हुए नज़र आते हैं, कहीं पे जाते हुए नज़र आते हैं, कोई सेलिब्रेशन वाला टाइम है। ये जो एंड ऑफ दिस कमिंग वीक है ना, उसमें कोई सेलिब्रेशन या आप सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आते हैं। इस आने वाले वीक में आप लोग थोड़ा सा जो है इस वीक में रैशनल होकर सोचेंगे, प्रैक्टिकल माइंडेड होकर चलेंगे और चीज़ों को, आप तमाम चीज़ों को, चाहे वो रूहानी है या ज़ाहिरी हैं, आप उनको प्रैक्टिकल होके देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ की, किसी चीज़ की कमी आ रही है, अगर आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए। पढ़ने के लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये दोनों आपने मिला के 100 मरतबा पढ़ना है, एक तस्बीह रोज़ाना ईशा के बाद। स्पाइसेस वालों का आने वाला हफ्ता जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आता है। आपने पैसों की फजूल खर्ची जो है वो नहीं करनी, और आप लोग अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने उसको पैसे वापस नहीं करने, तो इससे आपकी अपनी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो डॉज करते हुए किसी को नज़र आते हैं पैसों के मामलात से मुतल्लिक। और अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठी हुई है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने इससे पैसे पकड़ने हैं और बड़ा एग्रेसिव किस्म का जो है वो फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, और हालात ऐसे नहीं बदलेंगे, आपको ख़ुद भी मेहनत और जद्दोजहद और ट्रांसपेरेंसी जो है अपनी डीलिंग्स में भी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है हफ्ता है आपका, ये नेगेटिविटी जो है आपके ऊपर थोड़ी सी तारी हुई है। ये एक टेम्पररी सा साइकिल है, आपका फेज़ है टेम्पररी सा, ये गुजर जाएगा, आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है इस सारे सिलसिले के हवाले से। पढ़ने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मरतबा, ये दोनों आपने मिला के पढ़ना है। 11 दिन का ये अमल है, आप कर लीजिएगा। अगर आपको फ़र्क पड़ा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा। और जनाब, ये तो थी आपका वीकली हॉरोस्कोप। अगर वीडियो या वीडियोस जो मैं इस चैनल पे पोस्ट करता हूँ अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाजमी बताइएगा, लाजमी आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई आपका डिफरेंट किस्म का कंटेंट आपके लिए मार्केट में लेकर आऊँ, तो वो भी आप वीडियोस की सजेशन और मशवरे जो हैं वो आप दे सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।